अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने एक सेशन स्टार्ट किया था 6 क्लास का, जिसमें हमने टॉपिक्स पढ़े थे किस चीज़ के, जो है वो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था प्लांट्स में, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर में हमने सेपल को जो है वो पढ़ लिया था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टेमन्स को, ठीक है। जो स्टेमन एंड जो जितनी भी रिमेनिंग पार्ट्स है उसको जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है वो पेटल्स क्या होते हैं। पेटल्स याद रखना कि ये एक कलर्ड, ये पेटल्स आर द कलर्ड लीफ लाइफ स्ट्रक्चर फाउंड अबाउट द सेपल। ये क्या होते हैं, ये एक जो पेटल्स होते हैं, पेटल ये एक वो भी एक लीफ लाइक पत्ते नुमा जो है वो एक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कि ऊपर मौजूद होते हैं सेपल के ऊपर, ठीक है। जो पेटल्स है वो क्या है, वो ये भी एक पत्ते नुमा जो है वो एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, लेकिन अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो ये आपका यहाँ पर रेड कलर का होता है, ठीक है। अगर आप फ्लावर को देखोगे तो फ्लावर के जो अगर जितने भी पार्ट्स होंगे, ठीक है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है उनके अंदर होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये आपके सारे के सारे उसको पेटल कहेंगे, ठीक है। अगर वो ग्रीन नहीं हुए तो, अगर ग्रीन हुए जो कि उसको जो है वो एक साइड से जो है वो कवर कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम सेपल कहेंगे, ठीक है। तो सेपल पहले पार्ट्स आपका जो है वो सेपल आता है। अगर आप जो फ्लावर है वो सबसे पहले उसका जो एक यहाँ पर एक अपना एक तरह का स्टेम्स होता है, ठीक है, और उसका अपना एक स्टेम होने के बाद यहाँ पर एक जो पार्ट है, ठीक है, जिसे रिसेप्टेकल कहा जाता है, ठीक है। ये पार्ट जो है जहाँ पर जो है जहाँ से ये जो सेपल है वो निकल रहे होते हैं उसको रिसेप्टेकल कहते हैं। और यहाँ पर जो है वो एक जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो ग्रीन इन स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ये सेपल होते हैं, ठीक है। और जो उसके ऊपर एक तरह का जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो बड़े बड़े लीफ लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं सेपल के ऊपर, जो कि रेड कलर के होते हैं, तो उनको हम पेटल कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे तो पेटल्स आर द शोवी एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। याद रखना कि हमारे पास जो पेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दिखाने वाले जो पार्ट्स होते हैं उसको कहते हैं, ठीक है, शोभी। और ये एक जो अट्रैक्टिव जो कशिश वाले जो है वो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और इसी पेटल्स की वजह से जो है क्या होता है कि जो जितने भी बीज वगैरह आते हैं, जितने भी परिंदे जो जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस प्लांट के ऊपर जो है वो राग़िब हो जाते हैं, ठीक है। और वो यहाँ पर बैठना फिर पसंद करते हैं, तो ये इसी पेटल की वजह से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि दे आर अट्रैक्ट बर्ड्स इंसेक्ट फॉर देयर पोलिनेशन। याद रखना कि ये जो जितने भी बीज है, फॉर एग्जांपल आप ये जो कर्सर है, फॉर एग्जांपल अगर आप इस कर्सर को जो यहाँ पर हैंड यहाँ पर मौजूद है, तो ये एक इंसेक्ट कंसिडर करिए। तो इंसेक्ट क्या करेगा, इंसेक्ट जब उसको देखेगा तो उसको जो है ये बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ लगेगी। तो अट्रैक्टिव चीज़ होने की वजह से जो है वो क्या करेगा, उसका दिल ये चाहेगा कि वो उसके ऊपर जो है वो बैठ जाए, ठीक है। और बैठने की वजह से जो है होता ये है कि वो जब वहाँ पर बैठ जाता है और वहाँ पर जो है वो क्या होता है, उसके पैर में जो जितने भी पोलन ग्रेन्स है, ठीक है, पोलन ग्रेन के हमारे पास जो है वो ये कह लें कि वो जो उनके प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं, जो कि वो सेल्स जो कि रिप्रोडक्शन में मदद देते हैं, ठीक है, ये आपके पास जो है वो उनके पैर में फंसे होते हैं, और उसके पैर के फंसने के बाद जब वहाँ पर बैठ जाते हैं तो वो यहाँ पर रह जाते हैं, ठीक है। किसी और के जो प्लांट के क्या होते हैं, एक सेल्स जो पोलन ग्रेन है वो लेके आता है और इस सेल को दे देता है, जिसकी वजह से ये सेल उस जो इस सेल के जो पोलन ग्रेन है उसके साथ जो है वो क्या करते हैं, वो रिप्रोडक्शन कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास नए तरह के जो है वो प्लांट्स बनते हैं, ठीक है। तो पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ द पोलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन हैज पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये सारे सारे हम जो है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो पेटल्स है, इट इज अट्रैक्टिव पार्ट, ओके। सो इट इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स and it's attract the birds and the insects toward himself, ठीक है। और आपने कुछ ऐसे भी प्लांट जो है वो देखे होंगे जो कि क्या करते हैं, जो इंसेक्ट को खाने वाले होते हैं, ठीक है। तो उसके जो पेटल्स होते हैं क्या होते हैं, उनके अंदर भी पेटल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, उनको एक खूबसूरत बनाते हैं, और खूबसूरत बनाने की वजह से जो है वो उस पर अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो फिर उसको खा लेते हैं और अपना एक खुराक का जरिया बना देते हैं, ठीक है। वो इस वजह से जो है वो बनाते हैं ताकि उनके अंदर जो है वो क्या हो कि वो जो डिफिशियंसी है वो ऐसे एरियाज में जो है वो रहते हैं जहाँ पर ये उसको नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही कम मिकदार में मिलता है, इसी वजह से जो है वो उस इंसेक्ट को खाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं किस चीज़ के बारे में, कि यहाँ पर स्टेमन्स के बारे में।
स्टेमन्स क्या है? स्टेमन याद रखना कि अब फोर्थ जो थर्ड टाइप के बारे में हम बात करेंगे, द स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये याद रखना कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो कि किसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में, आपके प्लांट के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पार्ट होता है, जो मेल पार्ट होता है, जो फीमेल के अंदर मौजूद होता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं, ठीक है। और स्टेमन्स कंसिस्ट टू पार्ट, स्टेमन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है एंथर और एक फिलामेंट। याद रखना कि आपका जो स्टेमन है खुद एक पार्ट है किस चीज़ का? रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो कि आपके फ्लावर का होता है। और ये फ्लावर के अंदर जो है वो दो पार्ट्स होते हैं, एक एंथर होता है और एक जो है वो फिलामेंट मौजूद होता है, ठीक। ये दोनों इनके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। जो ये खुद एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, फिर इसी के अंदर जो है वो फिर से इनके दो पार्ट्स आते हैं, जो कि एक एंथर है और एक जो है वो फिलामेंट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो एंथर है वो है क्या। जैसे कि यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर में बताया गया है कि आपका जो एक फ्लावर है, फ्लावर के अंदर जो है ये जो सारा पार्ट है उसको हम फिर क्या कहेंगे? उसको स्टेमन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिया गया है, फिगर में भी बताया गया, जो फिगर में भी ये बताया गया है कि जो स्टेमन है, द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये एक मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है जो कि यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर जो इसके ऊपर एक ये पार्ट जो कि इसका तन्ना है, मतलब आप ये कह लो इसका जो तन्ना है उसको हम क्या कहेंगे? फिलामेंट्स कहेंगे। और जो उसके ऊपर जो एक स्ट्रक्चर होता है, जो गोल एक तरह का स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम एंथर कहेंगे। तो एंथर इज अ स्वेलन पार्ट ऑफ द स्वेल, मतलब स्वेलन जो कि पार्ट है किस चीज़ का? स्टेमन का। स्टेमन का जो स्वेल पार्ट है, क्योंकि उभरा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है किस चीज़ का? आपका स्टेमन का, उसको हम क्या कहते हैं? एंथर। और जो उसका तन्ना होता है उसको हम क्या कहते हैं? फिलामेंट्स। और सारे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? उसको सारे स्ट्रक्चर को स्टेमन कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको जो है ये स्टेमन के हवाले से जितने भी पॉइंट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। दो लाइन्स रहते हैं जिसमें द फिलामेंट इज अ लॉन्ग, ठीक है। जो इसका जो फिलामेंट है वो एक लॉन्ग होता है, लंबा होता है। And stalk like a structure in which the pollen grain are formed inside the anther which produce the male gametes। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन याद रखना कि हमारे पास एक मखसूस किस्म के, एक ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास मेल एंड फीमेल के अंदर भी रिप्रोडक्शन होती है, तो वो भी एक ख़ास सेल्स से होती हैं जो कि आपके नए जो जानदार है फिर उसको बनाने में मदद देती है, ठीक है। जो कि मेल के अंदर क्या होते हैं? मेल के अंदर आपके पास जो है वो स्पर्म होते हैं, जबकि फीमेल के अंदर जो है क्या होते हैं? वो एग होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। दूसरी बात ये है कि इनके अंदर इसी तरह जो प्लांट है, प्लांट के अंदर जो है उसकी जो स्टॉक है, उसके अंदर क्या होता है? यहाँ पर बताया गया, ये जो स्टॉक है, ये जो स्टॉक है, ये जो फिलामेंट्स है, ये जो स्टॉक है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपका जो चीज़ बनती है, क्या बनती है? पोलन ग्रेन्स बनते हैं। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? पोलन ग्रेन एक तरह के स्पेशल सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपके प्लांट रिप्रोडक्शन सिस्टम में मदद देते हैं, ठीक है। ये एक सारे का सारा जो है वो हमारे पास हो गया, जो कि क्या होता है फिर इसी फिलामेंट्स के थ्रू एंथर से जो है वो ट्रांसफ़र होके फीमेल पार्ट हैज़ अ स्टिग्मा तक जो है वो वहाँ पर जो है वो जाता है। और ये क्या करता है? पोलिनेशन जो है वो होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो है होती है प्लांट्स की, ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपका जो कार्पल है वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो अगर कार्पल में बात करो तो कार्पल में आपके फिर बाद में फीमेल पार्ट आते हैं, ठीक है। तो कार्पल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। याद रखना, जैसे कि हम ऑर्गेनिज्म में हम मेल एंड फीमेल होते हैं, ठीक है, मर्द और औरत होते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके जो प्लांट्स हैं उनके अंदर भी आपका मेल एंड फीमेल होते हैं, ठीक है। तो इनका जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? कार्पल। और जो मेल पार्ट था उसको जो है वो क्या कहते थे? हम स्टेमन कहते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, उसके अंदर जो है वो तीन, और उसके तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये याद रखना कि ये एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर जो है वो, इसके स्ट्रक्चर जो है वो डिवाइड किए गए हैं फिर उसके तीन और सब स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। ये इसी के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। खुद ये पार्ट है किस चीज़ का? आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स ऑफ अ प्लांट्स का, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द थ्री पार्ट्स, इसके तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इनके अंदर जो है वो तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और द ओवरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। जब आप नाम याद रखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये प्रोसेस किस तरह हुआ है। द स्टिग्मा इज एट द टॉप ऑफ द कार्पल। याद रखना, आपके पास ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर बताया गया है, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर है किस चीज़ का? आपके कार्पल का। यहाँ पर फिगर बताया गया है 2.3 हैज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ओके। सो यहाँ पे एक तरह का जो है कार्पल का सारा स्ट्रक्चर बताया गया है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है कि ये
ये जो पहला पार्ट है उसका जो तना यहाँ पर जो है स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उनके अंदर याद रखना कि ये एक फीमेल गैमेट्स होते हैं। फीमेल्स क्या है, फीमेल गैमेट्स मैंने कहा कि जो मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर क्या होते हैं कि वो एक सेल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, फीमेल गैमेट्स, ठीक है। तो ये एक रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके जो है मेल के अंदर जो है जैसे कि वो पोलन ग्रेन बन रहा था, अब ये पोलन ग्रेन जो है वो क्या होगा, वो फिर से जो है वो जाएगा यहाँ पर जो है ओवरी के पास। तो ओवरी के साथ जो है वो क्या होगा, ओवरी के अपनी गैमेट्स निकलेंगे और मेल के अपनी गैमेट्स निकलेंगे। तो दोनों के गैमेट्स निकलने के बाद जो है वो जब एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे तो वो एक नया फ्लावर जो है बनाने में मदद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसके गैमेट्स मौजूद होते हैं। गैमेट्स कहाँ पर मौजूद थे, उसकी ओव्यूल पार्ट पे, ठीक है। यहाँ पर बताया गया कि हमारे पास जो स्टिग्मा है वो आपके कार्पल के ऊपर ऊपर हिस्सा है। ये आपके पास जो एक स्ट्रक्चर होता है, इससे ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको स्टिग्मा कहते हैं। जो ऊपर ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको स्टिग्मा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। इट रिसीव द पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन जो जितने भी पोलन ग्रेन्स जो है वो आते हैं, ठीक है, बाहर के जितने भी प्लांट्स के जो है वो आते हैं, ठीक है, मेल पार्ट के, ठीक है। तो वो उसको जो है वो क्या करता है, रिसीव करता है। रिसीव का मतलब होता है लेता है, और लेने के बाद फिर क्या करता है, पास करता है टूवर्ड द व्हाट, टूवर्ड द ओवरी, ताकि वो फिर फर्टिलाइजेशन कर सके। फर्टिलाइजेशन का नाम भी इसी के कहते हैं कि जब मेल एंड फीमेल के जो सेल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है, द स्टाइल इज द रॉन्ग। ये वो स्टाइल नहीं है कि वो आम जो हम बाद में करते हैं। तो स्टाइल इसका एक अपना एक हिस्से का नाम है, ठीक है। ये जो उसके बाद जो एक स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर डंडी है, जो इसका जो है वो क्या होता है, ऊपर वाला हिस्सा उसको स्टिग्मा कहा जाता है, और दूसरे जो नीचे वाला जो इससे थोड़ा नीचे जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट। और याद रखना कि हमारे पास ये स्टाइल का काम क्या है, स्टाइल लंबा होता है और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि वहां पर फिलामेंट था, इसी तरह ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या कहते हैं, पोलन ग्राम को ओवरी तक जो है पहुंचाने में मदद देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि मुझे स्टाइल का काम बताओ, तो स्टाइल का जो काम है वो ये है कि पोलन ग्रेन को रिसीव करना। जब वो रिसीव कर लेता है तो रिसीव करने के बाद उसको जो है फिर कौन जो है वो लेता है, आपका स्टाइल लेता है। स्टाइल कौन लेता है, स्टाइल उसको जो है वो आगे ओवरी तक पहुंचाने में मदद देता है। किस चीज को, पोलन ग्रेन को। पोलन ग्रेन, ये जो स्टाइल है वो आपके स्टिग्मा से पोलन ग्रेन को लेता है और ओवरी को पहुंचाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करते हैं द स्टाइल इज द लॉन्ग, यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। पासिस पोलन ग्रेन टू द ओवरी। द ओवरी इज अ swollen part of the पार्ट प्रेजेंट एट द बेजल पार्ट ऑफ द कार्पल, ठीक है। तो ये जो बेजल पार्ट है, बेजल का मतलब होता है जो इसके जो एक यहाँ पर जो पीछे वाला एक यहाँ पर एक जो एरिया है वहां पर एक तरह के मौजूद होता है, ठीक है, ठीक है। जो कि वहाँ पर मौजूद होता है, और वो एक स्वेल लाइक जो है फूला हुआ एक तरह का स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। ये द ओवरी इज स्वेलन पार्ट प्रेजेंट एट द बेजल पार्ट। जो ओवरी है वो आपके एक स्वेल पार्ट मतलब एक फूला हुआ एक तरह का स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होता है, जो कि यहाँ पर एक मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो जो बेजल पार्ट ऑफ कार्पल के बेजल पार्ट के अंदर मौजूद होता है। द ओवरी कंसिस्ट ऑफ अ ओव्यूल विच बियर द फीमेल गैमेट्स, ठीक है। ओवरी के अंदर एक तरह के जो है एक प्रोटेक्टिव कोट मौजूद होता है, उस प्रोटेक्टिव कोट को हम क्या कहते हैं, उसको ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि द ओवरी कंसिस्ट ऑफ ओव्यूल विच बियर द फीमेल गैमेट्स। जाहिर सी बात है वो क्या करता है, जो जितने भी गैमेट्स हैं जो कि फीमेल के हैं, जिसने बनाए हैं, जिसके फीमेल पार्ट के अंदर मौजूद है, उसकी हिफाजत करना। उसके ऊपर एक तरह की लेयर मौजूद होती है जिसे हम क्या कहते हैं, उसको हम ओव्यूल कहते हैं। ओवरी के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। ये ओवरी यहाँ पर एक फूला हुआ एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कि क्या होता है, वो एक कार्पल का होता है। और याद रखना एक वो ट्यूब जो कि क्या करता है, पोलन ग्रेन को स्टिग्मा से ओवरी तक पहुंचाता है, उसको स्टाइल कहते हैं। और स्टिग्मा की बात करें तो स्टिग्मा हमारे पास वो पार्ट है जो पोलन ग्रेन को रिसीव करने में मदद देता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट इन्वॉल्व द फॉलोइंग प्रोसेसेस। याद रखना आप, अब हम जो सारी प्रोसेसेस हैं उसकी तरफ आएंगे कि हमारे पास जो है वो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, कौन कौन से स्टेप्स मौजूद होते हैं, और वही स्टेप्स से गुजर के जो है क्या होता है कि एक प्लांट के अंदर जो है एक रिप्रोडक्शन होती है कि वो एक प्लांट से जो है वो दूसरे प्लांट का बनना, ठीक है। तो स्टेप मैं ऐसे रिवाइज कर देता हूँ, उसको जो है अगले वीडियो में जो है करेंगे, ठीक है। जिसका पहला स्टेप हमारे पास है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन।
फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि आपके जो जितने भी मेल एंड फीमेल गैमेट्स होंगे वो क्या होंगे, वो एक दूसरे के साथ जो है वो फ्यूज़ होके एक एम्ब्रियो की एक ज़ायगोट की फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? और उसके बाद जो है आपका जो है सीड फॉर्मेशन, वो जो सीड है वो उनकी जो है वो उसका बनना शुरू हो जाएगा। और सीड जर्मिनेशन, सीड का जो है वो क्या होता है, जर्मिनेशन का मतलब होता है वो बालिग होना, वो जो सीड है वो बालिग हो जाता है और उससे जो है वो एक फ्रूट फिर बाद में जो है वो निकलता है, ठीक है? उम्मीद है आपको जो है वो लेक्चर जो है वो समझ आ चुका होगा, ठीक है? अगर आपको जो है वो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।